ये जरूरी तो नहीं कि आखिरी बात आप ही बोले, दूसरा भी तो बात खत्म कर सकता है। कई बार हमें सुनना भी चाहिए। हम क्या करते हैं, अपने आप को सही साबित करने के लिए बोलते हैं कि नहीं। सामने वाला बोलता है, फिर हम बोलते हैं, फिर वो बोलता है, फिर हम। हमें ये होता है कि हम सही हैं। सही तो वो इंसान भी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सुख। आज हम बात करेंगे कि हम कैसे जज कर देते हैं बहुत जल्दी किसी को। किसी ने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, हम तभी सोच लेते हैं कि नहीं, ये इंसान तो ऐसा है। मान लो किसी ने मैसेज किया हमने और किसी ने रिप्लाई नहीं किया, हम बोल देते हैं इसमें तो एटीट्यूड है। हो सकता है वो सच में बिजी हो उस टाइम। कई बार अगर हम चुप रहें तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमें पूछना भी नहीं पड़ेगा कई बार तो किसी से कि इसका सोल्यूशन क्या है। लेकिन नहीं, हमें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तभी टूट पड़ते हैं किसी के ऊपर कि ऐसे कैसे कर दिया इसने। आप सोच लो, थोड़ा टाइम दो, खुद को खुद पता चल जाएगा कि ऐसे क्यों हुआ है। लेकिन नहीं, हम बहुत जज कर लेते हैं और इतना कुछ अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं, उस नेगेटिव वाइब्रेशन में आ जाते हैं कि फिर अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो हम बोलते हैं अपने आप को सही साबित करने के लिए, देखा, मैंने कहा था ना ऐसा ही। जैसे मैंने अपनी एग्जांपल देती हूँ। मैम हर वीडियो में बोलते हैं, बहुत सारी वीडियोस में, जब मैम रिश्तों को ठीक करने की बात करते हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने चाहिए। वो रिश्तों के लिए नहीं, किसी के लिए भी, मनी के लिए भी लिख सकते हैं आप, जॉब के लिए भी लिख सकते हैं। तो जब मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने स्टार्ट किए तो मुझे अपने हस्बैंड में कोई भी पॉजिटिव बात नहीं नजर आ रही थी। ऐसा तो नहीं था कि उनमें कोई पॉजिटिव नहीं था कुछ, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे लगता था कि ये कैसा इंसान है। और ऐसा इंसान जिससे मैंने लव मैरिज की थी 7 साल बाद, उसमें पॉजिटिव नहीं दिख रहा था कुछ। क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि मैं पूरा दिन यही ढूंढती रहती थी कि क्या नेगेटिव है, ये ऐसा करता है, वैसा करता है, ये मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, ये मुझे पूरा दिन झगड़ा होता रहता। बट नहीं, जब मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने स्टार्ट किए, मैंने लिखा कि वो इंसान कितना अच्छा है, वो अपनी बेटी के साथ कितना खुश रहता है। आपको पता है, 2-3 दिन बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे रात को नींद नहीं आती दूध पिए बिना, तो वो मेरे लिए दूध बना कर लाता था। मुझे आ, सुबह मैं चाय और कॉफी कुछ नहीं पीती हूँ, फ्रूट खाती हूँ, तो वो सुबह बहुत ज्यादा झगड़ा होता था, तो उसे पता होता था ये खाएगी नहीं, तो वो खुद काट कर रख देता था साइड में और उसी बात पर झगड़ा करता था कि तुम्हें खाना है। और मुझे पता है, जब इंसान नेगेटिव होता है ना, तो ये उसकी अच्छी बातें थी, तो मुझे लगता था मैं नहीं खाऊंगी, कैसे बोल रहा है, ऐसे बात करता है। उस बात पर भी झगड़ लेती थी। तो ऐसे ही वो करते थे। मुझे लगता था कि क्या है, मैं मैं नहीं अब कुछ भी करूंगी इसके लिए। जब वो झगड़ा करते थे तो उन्हें सुबह 4 बजे चाय चाहिए होती है, तो मैं सुबह चाय बनाती ही थी डेली। तो उन्हें कुछ सब्जियां ऐसी थी जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है और हमारे घर पर बनती है, तो स्पेशली उनके लिए खाना बनाना करती तो मैं भी थी, वो भी करती थी। लेकिन हम दोनों को लगता था कि नहीं, हम एक दूसरे के कितने बड़े दुश्मन हैं। वो क्यों लगता था? क्योंकि हम उसी वाइब्रेशन में रहते थे। जिस दिन मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने स्टार्ट किए, जज करना बंद कर दिया, जिस दिन मैंने ये बोलना बंद कर दिया कि नहीं, बात मैं ही सही हूँ, बात उससे भी तो स्टार्ट की जा सकती है, वो भी तो खत्म कर सकता है ना। हमें होता है कि बात हम ही खत्म करें और वो सामने वाला इंसान ना बोले, तब क्यों ना बोले, बात उस पर भी तो खत्म की जा सकती है। वो इंसान ने कुछ बोल दिया, हम चुप भी तो कर सकते हैं ना। बहुत जल्दी जज कर देते हैं हम कुछ। हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए?
अगर थोड़ा सा सब्र कर लें हम और जज करना बंद कर दें, थोड़ा सा पॉजिटिव, अगर कुछ भी नहीं है उस इंसान में तो ये लिखना स्टार्ट कर दें कि जिस इंसान के साथ उसका रिश्ता अच्छा है उसके लिए भी लिखना कर दें, तो बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।